वार्तालाप हुआ था। उसके बाद उधर हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट श्लोक था कहा स्मरण जी। ओके, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कहा स्मरण जी करिबे अनुष्ठान, लीला प्रधान स्मरण। तो पिछले वीक हम लोग चर्चा कर रहे थे, महाप्रभु को प्रश्न पूछा है महाप्रभु कहा स्मरण जी करिबे अनुष्ठान, किसका स्मरण करेगा जी हमेशा? अनुष्ठान ऑल द टाइम। कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। तो कृष्ण के नाम, कृष्ण के गुण और कृष्ण की लीला, ये तीन चीज का स्मरण करना चाहिए। तो तस्मात् सर्वात्मनो राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च भगवान नृणाम। तो एक मनुष्य का जीवन का बिजनेस है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम लोग हमेशा भगवान की स्मरण करते रहे। चर्चा सुने हैं पहले, स्मर्तव्य स्मृतम विष्णु विस्मर्तव्य न जातो चित, सर्व विधि निषेधाज्ञा एतवै एक किंकर। जितने विधि निषेध हम लोग पालन करते उसका लक्ष्य एक ही है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु, भगवान का स्मरण करें और विस्मर्तव्य ना भूले, भगवान को ना भूले। सभी भक्ति का जो अलग अलग अंग है उसको पालन करने का लक्ष्य एक ही है कि भगवान का स्मरण हो। तो कली युग में भगवान के नाम सबसे महत्व दिया गया है। भगवान के नाम सबसे ज्यादा पोटेंसी है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम का जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करें, कम से कम 16 माला, या हमें संभव हो तो उससे ज़्यादा करना चाहिए। संभव हो तो उससे ज़्यादा करना चाहिए। और उसके बाद भगवान के गुण, भगवान के लीला श्रवण करना चाहिए या कीर्तन करना चाहिए। श्रवण और कीर्तन होगा तो क्या होगा? स्मरण होगा। श्रवण करते तो स्मरण होता है, कीर्तन करते भी स्मरण होता है। तो इस प्रकार जैसे हम लोग कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, इसको कहते हैं कीर्तन, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसको कहते हैं कीर्तन। भगवान के गुण दूसरे को बताते हैं, इसको कहते हैं कीर्तन। तो भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के तत्व जो दूसरे को बताते हैं तो इसको कीर्तन कहा जाता है। तो उसके द्वारा हमें स्मरण होता है। कल गुरु महाराज लेक्चर में कह रहे थे कि जब हम लोग प्रभुपाद जी की किताब पढ़ते हैं वो श्रवण में इंक्लूड होता है। तो प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया है उनके किताबों में, उन्होंने लिखा है, और उसको जब पढ़ते हैं हम लोग तो फिलोसफी को समझते हैं हम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, प्रभुपाद जी ने भगवान के नाम इसमें वर्णन किया गया है। और उसको ध्यान करने के द्वारा क्या होगा, हमें कृष्ण तत्व तो समझ में आएगा और फिर आगे जाके स्मरण होगा। तो इस प्रकार
हमें भगवान के नाम जब ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, उसके साथ हमें श्रवण करना चाहिए, उसके साथ हमें कीर्तन करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें प्रभुपाद जी के पुस्तक को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार हमारा हम लोग अगर ये सारे कार्यकलाप तो करेंगे तो क्या होगा, स्मरण होगा। ये सारे कार्यकलाप से हमारा जो दैनंदिन का जो सूची है, क्या कहते हैं, दिनांक, उसको भर देना चाहिए। हमारा जो शेड्यूल है उसको भर देना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के भक्तों के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि स्वाभाविक रूप से ही ये सब होता। उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, स्टैंडर्ड बनाया है। ऐसा नहीं है कि केवल किताब लिख दिया और प्रैक्टिकली भक्त को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, समझ रहे। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर सिस्टमेटिक साइंटिफिक मानदंड उन्होंने भक्तों के लिए देखे गए, तो जिसके द्वारा भक्त लोग भक्ति में प्रॉपरली सिचुएटेड रहे और सही तरीके से आगे बढ़े। आगे चलते हैं 253। ध्येय मध्य जीवेर कर्तव्य कोन ध्यान, राधा कृष्ण पदाम्बुजो ध्यान प्रधान। Ramananda Rai replied, the chief duty of every living entity is to meditate upon the lotus feet of Radha and Krishna. हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे वॉइस में राधा रानी और कृष्णा दोनों का चरण दर्शन होता है। हरि बोल। तो ध्येय मतलब मेडिटेट और ध्यान किसका करना चाहिए। तो हर व्यक्ति एक्चुअली ध्यान कर रहा है, हर व्यक्ति ध्यान कर रहा है। ऐसे नहीं कि बैठे रहने से ध्यान होता है। ध्यान मतलब यू आर थिंकिंग, फोकसिंग। हर व्यक्ति ध्यान कर रहा है। भौतिक जगत में लोग किस चीज का ध्यान कर रहे हैं? ध्यायते विषयं पुंस संगस्ते सुख जायते समझाते कामात क्रोध जायते। सब ऐसे नहीं कि बाहर के लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी ध्यान कर रहे हैं। किस चीज का? विषय का। इंद्रिय भोग के अलग अलग प्रकार के जो विषय है और उसको प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। और इसलिए लोग बहुत अथक परिश्रम कर रहे हैं धन प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार हर व्यक्ति ध्यान कर रहे हैं। लेकिन इधर चैतन्य वो पूछ रहे हैं कि जीव का किसका ध्यान करना चाहिए, किस चीज का ध्यान करना चाहिए। तो महाप्रभु कह रहे हैं, रामानंद राय कह रहे हैं, राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान और प्रधान। ध्यान में सबसे श्रेष्ठ है राधा कृष्ण की चरण कमलों की ध्यान करना, या चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की ध्यान करना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण की कॉम्बाइंड फॉर्म। तो राधा कृष्ण के चरण कमलों की ध्यान करना रागानुगा भक्ति है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करें। समझ आ रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राधा कृष्ण की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे। महाप्रभु आए हैं, वो रागानुगा भक्ति देने के लिए आए। विरह
प्रेम जो है वो महाप्रभु सिखाने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु के जितनी भक्ति करेंगे, चैतन्य लीला जितना सुनेंगे, उतना ही राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश कर जाएंगे। भजिले नवद्वीप वृंदावन स्फुरे, नवद्वीप कृपा बिना वृंदावन दूरे। भजिले नवद्वीप वृंदावन स्फुरे। अगर नवद्वीप धाम और पंच तत्व का आराधना करेंगे, उनके दिया हुआ आदर्श शिक्षा का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, पालन करेंगे, तो वृंदावन का स्फुरन होगा। नवद्वीप कृपा बिना वृंदावन दूरे। नवद्वीप की कृपा बिना वृंदावन दूर में रहेगा। नवद्वीप धाम स्वयं राधा रानी का सृष्टि है, और इसलिए कृष्ण स्वयं नवद्वीप धाम में प्रकट हुए हैं राधा रानी का भाव और अंग कांति लेकर, चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, लेकिन उनका भाव है राधा रानी का, और उस रूप में महाप्रभु सिखा रहे हैं कैसे राधा कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, कैसे राधा कृष्ण की भक्ति। राधा भाव सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में हमें राधा कृष्ण की भक्ति करना, राधा कृष्ण की आराधना करना। डायरेक्ट राधा कृष्ण में हम लोग जा नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो जितना हम चैतन्य महाप्रभु के आदर्श, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का पालन करेंगे, उतना हमें हृदय शुद्ध होगा और हम लोग राधा कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करेंगे। जितना हम लोग महाप्रभु की शिक्षा, पंचांग भक्ति, श्रीमद् भागवतम का पाठ, हरि नाम का जाप, शिव विग्रह की सेवा, साधु संग, धामवास, ये सब करते रहेंगे, उतना ही हमें राधा कृष्ण की स्मरण, उनके चरण कमलों की स्मरण होगा। तो इसलिए हमें इनका ध्यान करना चाहिए। स्मरण मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट रिमेम्बरेंस, एंड ध्यान मतलब, स्मरण और ध्यान में क्या फर्क है, किसी को पता है? तो स्मरण मतलब आउट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, स्मरण मतलब याद करना, और ध्यान मतलब कॉन्सेंट्रेट। स्मरण मतलब कभी भी हम लोग याद जैसे सेवा कर रहे वगैरह, और जब ध्यान लगाना तो बैठ के स्मरण मतलब वो आपका चित्त के अनुसार ऑटोमेटिक आता है। ध्यान को आर्टिफिशियल इन को लगाना पड़ता है, हो सकता है। स्मरण मतलब बोलिए थोड़ा जोर से। जवाब है क्या, स्मरण जो है, जैसे हम लोग जो श्रवण कीर्तन करते हैं तो उससे ऑटोमेटिक स्मरण आता है। स्मरण करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक स्मरण आता है। और ध्यान जो है करना पड़ता है, हम राधा कृष्ण का चरण का ध्यान कर रहे हैं। और स्मरण क्या है, वो आपको ऑटोमेटिक आएगा। सोते सोते भी आपका स्मरण आ सकता है, तो अलग अलग सिचुएशन में भगवान को स्मरण दे सकते हैं। स्मरण भी करने का प्रयास भी करते हैं। स्मरण जो है एक अंग है, स्मरण करना भी एक अंग है।
श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। प्रहलाद स्मरण में थोड़ा पूछना पड़ेगा सीनियर जी को, क्या फर्क, थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होगा, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा। नहीं, स्मरण है ना, नाविदा भक्ति में स्मरण है। अष्टकालीय लीला स्मरण जो है वो स्पिरिचुअल, कोई डिटी को ध्यान कर रहा है, डिटी का ऑब्जेक्ट, उसको स्मरण में आता है। और ध्यान मतलब जो मतलब बॉडीली प्रैक्टिस, जैसे कामनेस, कोई डीप को ध्यान कर रहा है, तो वो जो स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट का ध्यान करता है उसको स्मरण। सेम होगा, थोड़ा डिफरेंस होगा, वही थोड़ा नहीं तो ये दोनों चीज़ एक क्वेश्चन क्यों पूछा? अगर एक ही होता तो अलग से क्वेश्चन क्यों पूछा, है ना? तो दोनों ही आसपास का है, आसपास का है। ध्यान बोलेगा तो कोई एक मैंने पॉइंट में हम लोग ध्यान करते हैं, तो मतलब जो अल्टीमेट है, मतलब फाइनल जो चीज़ है, अल्टीमेट है, उसमें हम ध्यान कर सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्व के। तो ध्यान को भक्ति में स्मरण बोल सकते हैं, ध्यान फॉर मेटेरियल स्मरण। ध्यान शायद हम लोग प्रयास करके करते हैं, हाँ, थोड़ा, और स्मरण मतलब लीला का संबंध कर सकते हैं, स्मरण मतलब जो श्रवण कीर्तन के द्वारा होता है, तो जिसमें ज़्यादा आसक्ति है उसमें स्मरण होगा। इसका श्रवण कीर्तन ज़्यादा करेंगे उसका स्मरण होगा, तो वो ज़्यादा और एडवांस स्टेज में है, मतलब और इंटेंस लेवल में है स्मरण। और ध्यान मतलब शायद हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं और ध्यान करने के लिए। यहाँ पे जो ध्यान के बारे में बताया जा रहा है, तो मेनली हमारे डिवोशनल राधा कृष्ण का चरण के बारे में। हाँ, वो तो है ही। ध्यान किसका करना चाहिए बोल रहे हैं, राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान वो मुख्य है। ध्यान मतलब वेदी साधना भक्ति आ गई, और स्मरण मतलब रागन का हो सकता है, थोड़ा ना, मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है, सुनना पड़ेगा ऑथेंटिक सोर्स। ओके, तो इधर तात्पर्य बता रहे हैं, तस्मात् एकेन मनसा भगवान सत्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। तो परम पुरुषोत्तम भगवान का श्रोतव्य सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च कीर्तन करना चाहिए, और ध्येय, श्रवण कीर्तन मतलब स्मरण होना चाहिए, ध्येय बोला है, बहुत कनेक्टेड है ध्येय और स्मरण। शायद ध्येय व्योधि भक्ति में, स्मरण रागन का भक्ति में, ऐसा हो सकता है। मन से सरल मन से भी कर सकता है, लेकिन ध्यान करने के लिए थोड़ा बुद्धि का भी प्रयोग है। हाँ, प्राथमिक स्टेज में शायद ध्यान और स्मरण ऐसा हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार भगवान के चरण, राधा कृष्ण के चरण कमल, चैतन्य नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का ध्यान, चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए। बहुत बार हमारा मन दूषित हो जाता है भौतिक चीज़ों के द्वारा, मन में कोई बुरी विचार आ गया, या कोई गलत छवि देख लिया, तुरंत भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण कमल, राधा कृष्ण के चरण कमलों का, राधा कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने से हमारे हृदय में जितना लास्ट होता है वो निकल जाता है। हमारे हृदय में जो काम वासना है, या भगवान के जो राधा कृष्ण के दिव्य रूपों का ध्यान करना चाहिए। तो उनके रूप का ध्यान करने से क्या होता है, हमारे हृदय में जो क्यूपिड का अटैक होता है उससे हम बाहर निकल जाते हैं।
शुद्ध हो जाता है, वो उससे उसको नालीफाई कर देता है। नेक्स्ट, सर्वोतजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, ब्रजो भूमि वृंदावन जहाँ लीला रास। तो सब कुछ छोड़कर कहाँ वास करना चाहिए? ब्रज भूमि वृंदावन जहाँ लीला रास। तो वृंदावन धाम जहाँ पर रास लीला हुआ है वहाँ पर निवास करना चाहिए। तो अगर हमें वृंदावन वास करने की सौभाग्य नहीं है तो हमारे घर को वृंदावन बनाना चाहिए, जहाँ पर कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण का वाणी का प्रचार होगा। और बीच बीच में जा सकते। अगर हम उतना क्वालिफाइड नहीं है हमेशा वृंदावन रहने के लिए, तो हमें घर को या ऐसे वॉइस को वृंदावन बनाना चाहिए। तो इस प्रकार भक्ति प्रचार परिव्राजक महाराज बता रहे थे इस बार रथ यात्रा में 5 प्रकार के वृंदावन धाम हैं, याद है? जहाँ पर 5 साल पहले जब भगवान आए थे वो एक वृंदावन है। कृष्ण चले जाने के बाद वो धाम रह गया है, कृष्ण के एब्सेंस में वो एक वृंदावन है। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया कि भक्त लोग जहाँ पर भजन करते हैं, वृंदावन के भाव में भजन करते हैं, वो एक वृंदावन है जहाँ पर भक्त लोग, जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन बनाया था। कहाँ पर? रामकेली में। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नवद्वीप में, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, वृंदावन, वो एक प्रकार के वृंदावन है। और चैतन्य वो कहते मोर मन वृंदावन। शुद्ध भक्त के हृदय में वृंदावन धाम निवास करता है, तो एक प्रकार के वृंदावन है। और एक उन्होंने बताया था मंदिर जहाँ पर भक्त लोग एक साथ भजन करते हैं, राधा कृष्ण को आश्रय है, वो एक वृंदावन है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो इस्कॉन मंदिर हैं या वॉइसेस हैं या गृहस्थ भक्त लोग जहाँ पर बहुत अच्छा स्टैंडर्ड बना के रखा है कृष्ण भक्ति का, वो भी वृंदावन है। तो इस प्रकार अगर हम वृंदावन धाम में फिजिकली नहीं रह सकते तो हम लोग घर को या जिस स्थान में रहते उस स्थान को वृंदावन बनाना चाहिए। तो उद्धव प्रार्थना कर रहे हैं कि इस वृंदावन धाम में मैं गुलमलता के रूप में निवास करना चाहता हूँ। उद्धव के जैसे महान व्यक्ति पंडित ज्ञानी व्यक्ति वृंदावन में निवास करना चाह रहे हैं और वृंदावन की गुलमलता के रूप में कि गोपियों की चरणों की धूल उनको प्राप्त हो। तो वृंदावन धाम इतने महान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की लीला हुई है। तो भगवान की मधुर लीला सबसे श्रेष्ठ लीला जो है भगवान के वृंदावन धाम में हुआ है और इसके उस धाम में निवास करना बहुत ही भाग्य का बात है। इसलिए हम लोग हर यात्रा में हर साल यात्रा में अलग अलग धाम में जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है धाम में निवास करना, विशेष करके वृंदावन धाम में। श्रवणेर मध्य जीवेर कौन श्रेष्ठ श्रवण, राधा कृष्ण प्रेम के लिए वर्ण रसायन। तो श्रवण के भीतर कौन सा सबसे श्रेष्ठ है? राधा कृष्ण प्रेमों के लिए वर्ण रसायन। राधा कृष्ण की जो प्रेम लीला है वो कान के लिए अमृत के जैसा है।
वर्ण रसायन। तो कलयुग में लोग बहुत अधपतित हैं, इसलिए हम लोग शायद शुरू से ही हम लोग राधा कृष्ण की लीला श्रवण करने के लायक नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे पहले भागवत गीता पढ़ो, फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ो, फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ो। पहले कृष्ण की महिमा को समझो, कृष्ण कौन है, फिर कृष्ण तत्व समझो, फिर कृष्ण की लीला समझ में आएगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी सिस्टमेटिकली एजुकेट किया है हम लोग। कैसे हम लोग धीरे धीरे ऊपर में जा सकते हैं। और उच्च स्तर में सबसे श्रेष्ठ जो है वो है राधा कृष्ण की प्रेममयी लीला। तो हम सभी भक्त लोग जो भक्ति कर रहे हैं 2 साल 5 साल 10 साल से, तो हमें प्रभुपाद जी की किताब को कंप्लीट करना चाहिए, भागवत गीता श्रीमद् भागवतम स्टेप बाय स्टेप। और हमें उस उच्च स्तर को प्राप्त करना चाहिए जहाँ पर हम लोग राधा कृष्ण की लीला का श्रवण करेंगे या उसका अध्ययन करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। तो हमेशा कनिष्ठ स्तर में नहीं रहना चाहिए, कनिष्ठ स्तर में नहीं रहना चाहिए। जो लोग इनिशिएटेड डिवोटीज हैं, आप सेकेंड इनिशिएशन लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जो लोग इनिशिएशन नहीं हुआ है उनको इनिशिएशन प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, दीक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार महाप्रभु कह रहे हैं। भोग नहीं लगा है क्या? और इधर भोग लगाने के लिए चलिए हाँ होगा, क्योंकि ऑफर दिया ना। हाँ क्या लगाया था? हो गया ना भोग लगाना? बहुत समय हो गया। 3 बजे उपास्যের মধ্যে কোন উপাস্য প্রধান, শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধা কৃষ্ণ নাম। উপাস্যের মধ্যে কোন উপাস্য প্রধান, রাধা কৃষ্ণের যুগল উপাসনা श्रेष्ठ उपास्य है। तो राधा कृष्ण की उपासना जो है सबसे श्रेष्ठ है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि भगवान के धाम है, तो सबसे श्रेष्ठ जो धाम है वो है वृंदावन धाम, जहाँ पर भगवान माधुर्य भक्तों के साथ बहुत इंटीमेट रेसिप्रोकेशन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो 5 रस में भगवान की आराधना होता है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस। तो वृंदावन धाम जो है मधुर रस की उपासना है। सब 5 रसों में सबसे श्रेष्ठ रस है मधुर रस। तो जनरली वैकुंठ, अयोध्या में शांत रस, दास्य रस प्रधान है, शांत रस, दास्य रस, थोड़ा सख्य रस, ऐश्वर्य भाव प्रधान है। लेकिन वृंदावन में मधुर रस, वात्सल्य मधुर, सख्य वात्सल्य मधुर। तो अभी उसमें श्रेष्ठ है मधुर रस। जैसे इस भौतिक जगत में सबसे इंटीमेट रिलेशनशिप कौन सा है? सबसे इंटीमेट रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ, कंजुगल रिलेशनशिप। तो
अभी भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है। भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है। तो इसलिए जो भगवान के साथ जो प्रेममयी संबंध है, इस राधा कृष्ण के साथ, राधा कृष्ण के जो प्रेममयी संबंध है, गोपियों के साथ कृष्ण के संबंध है, वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक जगत से ही आया है, लेकिन भौतिक जगत में क्या है? आई सेंटर है, मैं सेंटर में हूँ, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कृष्ण सेंटर में है। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण सेंटर में। तो इसलिए राधा कृष्ण के जो जुगल उपासना है वो सबसे श्रेष्ठ है। मुक्ति भुक्ति बांछे जे कहा तुहार गति, स्थावर देहो देव देह जो इच्छे अवस्थिति। Ramananda Rai replied, those who attempt to merge into the existence of the Supreme Lord will have to accept the body of those of trees, and those who are overly inclined towards the sense gratification will attain the bodies of demigods. तो जो लोग मुक्ति का वांछा करते हैं वो बोल रहे इधर उनको वृक्ष का शरीर प्राप्त होगा, और जो भुक्ति का वांछा करते हैं, भौतिक इंद्रिय सुख का वांछा करते हैं, उनको देवता के शरीर प्राप्त होगा, क्योंकि देवता के शरीर में बहुत प्रकार के इंद्रिय भोग उपलब्ध हैं। इसका मतलब है कि हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये दो चीज़ में फंसे हैं, भुक्ति और मुक्ति, तो हमें वैसा गति होगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए। और सबको काक चूसे ज्ञान निम्ब फले, सरगो को किले खाए पेमाम्रो मुकुले। तो जो ज्ञानी है वो नींबू फल के जैसा ज्ञान को चूसता है। जो ज्ञानी है नींबू फल के जैसा ज्ञान स्पेकुलेशन करता रहता है, और बहुत इंद्रिय निग्रह करता है, और नेति। हाँ? लेकिन उनको वो कृष्ण भक्ति का रस को आस्वादन नहीं कर पाता ज्ञानी। लेकिन भक्त जो है कोकिल के जैसा है, और ज्ञानी लोग काक के जैसा है। और असंगो काक चूसे ज्ञानो निम्बो फले। भक्त लोग कोकिल के जैसा है, वो हमेशा कृष्ण भक्ति का प्रेम का जो मुकुल है, जैसे आम का मुकुल होता है, कोकिल उसको आस्वादन करते हैं, उसी प्रकार भक्त लोग प्रेम फल का रस आस्वादन करते हैं। अभागिया ज्ञानी आशा द्वय शुष्क ज्ञान, कृष्ण प्रेमामृत पान करे भाग्यवान। अभागिया ज्ञानी आशा द्वय शुष्क ज्ञान। जो दुर्भागा ज्ञानी होता है वो शुष्क ज्ञान का चर्चा करते हैं। तो निर्विशेष ज्ञानी जो सोचते भगवान निराकार है, तो भगवान के नाम रूप गुण लीला वो आस्वादन नहीं कर पाते, वो सोचते भगवान निराकार है। तो गीता में भगवान का एक इसके बारे में श्लोक है, कोई बता सकता है? गीता में एक श्लोक है इसके बारे में, कैसे ज्ञानी लोग आनंद नहीं प्राप्त करते गीता में। कौन सा श्लोक?
बोल पाएंगे? ज्ञानी निर्विशेष निराकारवादी हैं, वो केवल दुख भोगते हैं, और जो साकार रूप की आराधना करते हैं वो चैतन्य चैतन्य और एक श्लोक है ये ट्रांसलेशन आप पढ़े थे 11 चैप्टर में सर। एक श्लोक है, एक लाइन याद आ रहा है। हाँ? 11 देखो क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सत्वचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर् दुःखम देहो बोद्भिर अभापते। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम, अधिक से अधिक क्लेश प्राप्त होता है। कि स्वाभाविक रूप से जीव देहधारी है, साकार है, और उनके लिए निराकार की ध्यान करना, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सत्व, अव्यक्त जो निराकार का उपासना करते हैं, अव्यक्ता ही गतिर् दुःखम, अव्यक्त की आराधना करने से क्या मिलता है? दुख मिलता है। देहो बोद्भिर अभापते, जिनको देह प्राप्त हो। समझ रहे हैं? ये जो भौतिक शरीर है ये माया नहीं है, ये कृष्ण की सेवा के लिए दिया गया है। आध्यात्मिक जगत में भी सब शरीर है, भौतिक जगत में भौतिक शरीर है, आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शरीर है। निर्विशेषवादी लोग बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वो लोग सोचते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन जगत मिथ्या नहीं, जगत टेम्पररी है। तो इसलिए ये जो भौतिक जगत है या भौतिक शरीर है, इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये मिथ्या नहीं है, इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार ज्ञानी लोग नेति नेति और सोचते कि हम निराकार है, भगवान निर्विशेष निराकार है, उसमें विलीन हो जाएंगे। इस प्रकार वो लोग अनसेटिस्फाइड रहते हैं हमेशा। तो अभागिया ज्ञानी आस्था दये शुष्क ज्ञान कृष्ण प्रेमामृतपान परे भाग्यवान। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल दिया है, युक्त वैराग्य। इस प्रकार सब कुछ कृष्ण की प्रॉपर्टी है। हमारा धन, धन यौवन जीवन राज्य सुखम न ही नित्य मनोघन नाश परम। तो जो भौतिक चीज जो है, इसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। हमारा शरीर, हमारा धन, हमारा पोस्ट, हमारा पोजीशन, हमारा डिग्री, हमारा टाइम, तो कृष्ण की सेवा में नियुक्त है। और आश्रम के अनुसार अलग अलग है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, अलग अलग आश्रम है। हमारे साइकोलॉजी, साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार अलग अलग आश्रम है, लेकिन प्रिंसिपल जो भी आश्रम में हो, उस आश्रम में रह के भगवान की सेवा में सब कुछ नियुक्त हो। तो इस प्रकार पॉजिटिव एंगेजमेंट है, नॉट नेति नेति नेति। तो उसमें केवल कुछ समय के बाद फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। এই মতো দুই জনা কৃষ্ণ কথা রসে নিত্য গীত রোদনে হইল রাত্রি শেষে। इस प्रकार रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कथा का रस पान कर रहे थे। और इस प्रकार रात्रि शेष हो गया कृष्ण कथा चर्चा करते करते। दोहे निज निज कार्ये चलिला बिहाने संध्या काले राय आसी मिलिला आर दिने। तो फिर वो लोग निजो निजो कार्य में चला गया। संध्या के समय संध्या काले राय आसी मिलिला और एक दिन संध्या के समय रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु से आके मिला। इष्ट गोष्ठी कृष्ण कथा कोहित तो खान
प्रभु पद धरी राय करे निवेदन। तो फिर कुछ समय वो लोग कृष्ण कथा चर्चा करने लगे। ऐसे करते करते फिर रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया। क्या निवेदन किया? कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व सार, रस तत्व, लीला तत्व विविधो प्रकार। हाँ, तो क्या क्या तत्व हैं? कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, लीला तत्व। कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, लीला तत्व विविध प्रकार। एत तत्व मोर चित्ते कोइले प्रकाशन, ब्रह्मा के भेद जानो पराइलो नारायण। ब्रह्मा के वेद जानो पराइलो नारायण। इतने सारे तत्व जो हैं आप मेरे हृदय में प्रकाश किया, जैसे ब्रह्मा नारद मुनि को जैसे नारायण ब्रह्मा को वेद पाठ करवाया। असल में प्रश्न पूछा चैतन्य महाप्रभु, आंसर दिया रामानंद राय। लेकिन रामानंद राय बोल रहे हैं कि जैसे नारायण ब्रह्मा को वेद पढ़वाया, वैसे ही आपने मेरे हृदय में आ गया सब कुछ प्रकाश किया। अंतर्जामी ईश्वरेर এই রীতি হয়, বাইরে না কয়ে वस्तु प्रकाशे हृदय। जिस प्रकार अंतर्जामी ईश्वर हृदय में रह के सब कुछ प्रकाश करते, उसी प्रकार आपने मेरे हृदय में सब कुछ प्रकाश किया। अगले श्लोक में भागवतम का पहला श्लोक है, जन्मादि यस्य अतोऽनितरस्य चार्थे शब्दिगोचरा तेने ब्रह्म हृदि आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं, जिस प्रकार ब्रह्मा के हृदय में भगवान सब कुछ प्रकाश किया था, उसी प्रकार तेने ब्रह्म हृदि आदि कवये, ब्रह्मा के हृदय में सब कुछ प्रकाश किया, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के हृदय में सब कुछ प्रकाश किया। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के द्वारा रस तत्व का शिक्षा दिया। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के द्वारा हरिनाम के महिमा का शिक्षा दिया। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के द्वारा भक्ति तत्व का शिक्षा दिया। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा वैराग्य का शिक्षा दिया। इस प्रकार अलग अलग पार्षदों के द्वारा महाप्रभु अलग अलग शिक्षा पूरे जगत के लिए प्रकाश किया। इसलिए चैतन्य लीला बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैतन्य लीला सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। महाप्रभु सब कुछ देने के लिए आए हैं। भक्ति का संभार, तान। फिर रामानंद राय कह रहे हैं, एक संशय मोर आछे हृदये, कृपा करी कहो मोरे ताहार निश्चय। लेकिन एक संशय मेरे हृदय में अभी भी है, क्या आप उसका निरसन कर सकते हैं? उसका समाधान कर सकते हैं? तो चैतन्य बोले क्या? रामानंद राय बोल रहे हैं, पहिले देखिलु तुम्हार सन्यासी स्वरूप, एबे तुम्हा देखी मुई श्याम गोपरूप। बोले पहले मैं आपका सन्यासी रूप देखा, अभी तो मैं श्याम गोप रूप देख रहा हूँ। अभी आपका श्याम सुंदर रूप देख रहा हूँ। ये क्या समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। तुम्हार सन्मुखे देखी कांचन पंचालिका, तुम्हार गौर कांते तुम्हार सर्वांग ढका। I now see you appearing like a golden doll, and your entire body appear covered with the golden luster. तो अभी मैं देख रहा हूँ कि आप सुवर्ण वर्ण जो है, सोने के जैसे रूप मैं आपको अभी देख रहा हूँ। लेकिन फिर आप श्याम गोपरूप दर्शन करा रहे हैं। फिर आप
इसके बारे में थोड़ा बताएंगे ये किस प्रकार है। ताहाते प्रकट देखो देखो सबं शिवदन नाना भावे चंचल ताहे कमल नयन। I see that you are holding a flute to your mouth and your lotus eyes are moving very restlessly due to the various ecstasies। तो और मैं देख रहा हूँ कि आप बांसुरी बजा रहे हैं, हाँ? और आपके जो नयन है बहुत चंचल है। यही मतो तोमा देखी है चमत्कार अकोपटे कहो प्रभु कारण इहार। तो इस प्रकार मैं चमत्कार देख रहा हूँ, कृपया आप कोई कपट के बिना इसका कारण बताइए, छुपाइए मत। ये क्या मैं देख रहा हूँ, थोड़ा इसका कारण बताइए। प्रभु कहे कृष्ण तुम्हार गारो प्रेम है प्रेमेर स्वभाव यही जानी हो निश्चय। महाभागवत देखे स्थावर जंगम तहा तहा है तार श्री कृष्ण स्मरण। बोले क्योंकि आप कृष्ण के प्रति गारा प्रेम है इसलिए जिनको ही देख रहे हैं आपको कृष्ण का स्मरण हो रहा है। महाप्रभु बोल रहे हैं रामानंद राय को कि ये महाभागवत की लेवल है कि जहाँ जहाँ पर देखें, अगले श्लोक को बोले स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र स्तार है तार इष्ट देवे स्फूर्ति। जो शुद्ध भक्त हैं उनको जहाँ दर्शन होता है उनको कृष्ण का ही दर्शन होता है। यही हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। एक श्लोक है सर्वभूत से जो पश्चेत महाभागवत मन भूतानी भागवता भागवत। जो भागवतोत्तम है जहाँ जहाँ सर्वभूतेषु सभी जीवों में भगवान का दर्शन करते हैं और इसलिए आप मेरा दर्शन करते हैं, इसलिए आपका भी कृष्ण का दर्शन हो रहा है। तो राधा कृष्ण तुम्हार महाप्रेम है जहाँ जहाँ राधा कृष्ण तुम्हारे जहाँ तहाँ राधा कृष्ण तुम्हारे स्फुरा है। तो क्योंकि राधा कृष्ण के प्रति आपका महाप्रेम है इसलिए जहाँ जहाँ आप दर्शन कर रहे वहाँ वहाँ आपको राधा कृष्ण के स्फुरन हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं राय कहे प्रभु तुम्ही छालो भारी भूरी मोर आगे निज रूप ना करी हो चुरी। तो रामानंद राय बोल रहे हैं कि रामानंद राय तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भावुक नहीं, महान भक्त हैं, ठीक है, प्रेमिक भक्त हैं। लेकिन प्रेमिक भक्त अज्ञान में नहीं रहता है, उनको पता है कि वो जो दिख रहा है ये कोई भावुकता नहीं है। तो बोल रहे महाप्रभु कि ये जो है बोल रहे हे प्रभु आप भारी भूरी मतलब आपके सब फिलोसफी छोड़ो, आपका जो भारी भारी फिलोसफी है तत्व है उसको छोड़ो, है? और मोर आगे निजो रूप ना करी हो चोरी। मेरे सामने आपका जो रूप है उसको चोरी मत करो, मैं पकड़ लिया आपको अभी। बोल रहे रामानंद राय। रामानंद राय बोल रहे हैं कि अभी आप भाग नहीं सकते, मैं आपको पकड़ लिया। तब रामानंद राय बोल रहे हैं राधिकार भाव कांति कोई अंगीकार निज रस आस्वादिते करियाछ अवतार। तो राधा रानी का भाव और कांति रंग अंगीकार करके स्वीकार करके निजो रस आस्वादिते करियाछ अवतार। निजो रस, हाँ, निजो रस मतलब जो कृष्ण भक्ति का रस है, जो राधा रानी आस्वादन कर रहे हैं, हाँ, तो कृष्ण स्वयं राधा रानी का भाव लेके कृष्ण भक्ति का रस को आस्वादन करने के लिए गोपियों के भाव में जिस प्रकार राधा रानी आस्वादन कर रहे हैं भगवान प्रकट हुए हैं ना। राधा भाव सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। तो श्री राधिका अर्पणाय विकृति आह्लादनी शक्तिर अस्मात् एकात्मन भूयिपुरा देह वेदम गतौ चैतन्यखम प्रकटम अधुना तद्दयं चैतमात्मम राधा भाव सुबलितम नौमी कृष्ण। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी पाद श्लोक बताते हैं
ये राधा रानी कृष्ण के प्रणय की विकृति है, विकार स्वरूप है। और आध्यात्मिक जगत में वो लोग हमेशा दो शरीर में लीला विलास कर रहे हैं, लेकिन अधुना चैतन्यम प्रकट अधुना रिसेंटली वो लोग फिर से एक हो गए हैं। चैतन्यम प्रकटम अधुना तद दयाम चैतमाख्याम, फिर से एक हो गए हैं। और वो चैतन्य महाप्रभु रूपी कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। राधा भाव सुबलितम नौमी कृष्ण को, राधा रानी के भाव लेकर, कांति लेकर जो चैतन्य महाप्रभु उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय को दर्शन दिया था। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को समझ में आया है कि राधा कृष्ण के कम्बाइंड इनकार्नेशन है। निज गुरु कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन अनुसंगे प्रेममय कोइले त्रिभुवन। तो अपना कार्य है प्रेम आस्वादन, प्रेम का आस्वादन करना। राधा कृष्ण महारानी की प्रभुपाद की। और उनके साथ साथ अब क्या कर रहे हैं, पूरे त्रिभुवन को प्रेम में डुबा रहा है। आप खुद आस्वादन कर रहे हैं और पूरे त्रिभुवन को प्रेम में डुबो रहे हैं। इधर खुला हुआ है। तो अपने आइले मोर करिते उद्धार एबे कपट करो तुम्हार कौन व्यवहार। आप आइए मेरे को उद्धार करने के लिए और इधर कपट कर रहे हैं, आप बता नहीं रहे आप कौन है। आप आए हैं उद्धार करने के लिए और अपना रूप छुपा रहे हैं। तबे हासी तारे प्रभु देखाइलो स्वरूप रसराज महाभाव ए रसराज महाभाव दुई एक रूप। फिर महाप्रभु उनको अपना स्वरूप दर्शन कराया। देखिए इधर वो श्लोक कोट किया है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लल्लादिनी शक्तिरस्मान एकात्मन भूमि पुरा देहो वेदम बतौतो चैतन्यम प्रकटम अधुना। हमारे मंदिर में देखिए, जब टेम्पल हॉल में घुसेंगे बाएं तरफ एक फोटो है, फ्रेम, जहाँ पर ऐसे रामानंद राय बैठे हुए और इधर चैतन्य बीच में दो तरफ राधा कृष्ण। तो रसोराज महाभाव, रसोराज मतलब वृंदावन में रसराज, ब्रज गोपियों के साथ रस आस्वादन कर रहे हैं। और इधर महाभाव, महाभाव कौन है? महाभाव चैतन्य महाप्रभु मोस्टली, द कंडीशन ऑफ एक्सटेटिक लव। तो रसराज महाभाव वृंदावन और नवद्वीप, गौर सुंदर श्याम सुंदर एक साथ। देखी रामानंद हইল आनंदे मूर्छिते धरिते ना पारे देहो परिला भूमिते। और ये दर्शन करके रामानंद राय प्रेम में मूर्छित हो गए हैं। प्रभु तारे हस्तस्पर्शी करिला चेतन सन्यासीर वेश देखी विस्मित होइला मन। फिर महाप्रभु उनको स्पर्श करके उनको उठाया, फिर उन्होंने सन्यासी का वेश देखा तो उन्होंने उनको बहुत आश्चर्य हुआ। आलिंगन करी प्रभु कोइलो आश्वासन तुम्हा बिना यही रूप ना देखे अन्न जन। फिर महाप्रभु उनको आश्वासन किया, ठीक है मैं ही राधा कृष्ण हूँ, ठीक है, लेकिन ये रूप तुमने देखा है और किसी को मत बताना। मोर तत्व लीला रस तुम्हारो गोचरे अतएव এই रूप देखाइलू तुम्हारे। तो मेरे तत्व आपको पता है, इसलिए मैं आपको दर्शन करवाया। गौरंग नहे मोर राधांग स्पर्शन गोपेन्द्र सुत बिने तोहे ना स्पर्शे अन्न जन। Actually, my body does not have a fair complexion. It only appears so because I have touched the body of Radharani. However, she does not touch anyone,
but the son of Nanda Maharaj. तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं असल में जो मेरा अंग है ये मेरा गौर नहीं है, क्योंकि कृष्ण का जो अंग है वो श्याम है। तो बोले लेकिन मैंने क्योंकि राधा रानी को स्पर्श किया है इसलिए मेरा अंग जो है ये गौर हो गया है, और राधा रानी मेरे बिना किसी को स्पर्श नहीं करेगी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की, गौरांग महाप्रभु की जय। गौर तो हम लोग सोच रहे थे, मैं सोच रहा था कि 15 तारीख अगर प्रोग्राम होगा तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ रामानंद राय का और एक संवाद है ना, तो आगे कहो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यह बात तो आगे कहो तो रामानंद राय के साथ जो फेमस कन्वर्सेशन है उसको हम लोग चर्चा करेंगे अगर 15 तारीख का प्रोग्राम होगा। सबको अच्छा लग रहा है? चैतन्य लीला बहुत सुंदर है ना, रसमालयम। तो इसके पहले चर्चा हुआ था, तो अभी 1-2 जन जाके प्रसाद लेके आ जाओ, बाकी हम लोग 15 तारीख का प्रोग्राम का क्या करेंगे थोड़ा बताएंगे।